छी 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 छी, ऐसे आदमी जो ट्रिपल मर्डर होता है, मैं हत्याओं का जिक्र नहीं करूंगा, नहीं 2 घंटा लगेगा। प्रेजेंट घटना जेपी यादव की होती है, ट्रिपल मर्डर होता है कि तो नीतीश जी केस से अनभिज्ञ हैं या कानून को नहीं जानते हैं। ट्रिपल मर्डर में मात्र एक इंजर्ड गवाह है, एक ही गवाह है, और उसको भी गोली लगी है। उस 3 आदमी पर नेम्ड FIR करता है। जितने हत्या करने का चार्ज है वो मुकेश पांडे पर है। ऑर्डर गिवर सतीश पांडे है, और घटना के 5 रोज धमकाने का चार्ज आपके विधायक पर है। आपको ताज्जुब होगा कि 2 आदमी पर, इसी विधायक के 2 आदमी पर चार्जशीट केस में हो चुका है, और इन पर कहते थे कि इंक्वायरी करा रहे हैं। डीजीपी आके इसके बारे में सफाई दिए थे। नहीं, मैं चुनाव कमीशन इसी बीच घोषणा किया कि सभी दल ये बरते कि आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। तब आया नीतीश जी का बयान कि मैं किसी आपराधिक छवि को टिकट नहीं दूंगा। तब वहां ललन सिंह सारे लोगों का बयान आया, जब उनके पत्नी को लड़ाया जाएगा। लेकिन क्या प्रभाव है इस विधायक का? जिस मंच पर नीतीश जी थे, जिस मंच पर मैं था, वहीं ये विधायक भी था। अब विश्वास नहीं कीजिएगा कि 4 लाइन भी बोल नहीं पाया, और नीतीश जी ये काली बाबू के बोलने के बाद अब कौन शब्द है कि मैं बोलूं? जब एक आपने नीति लागू किया कि विधायक अपराध छवि जिसकी है उस विधायक के परिवार को टिकट दिया जाएगा, तो आपने इसको टिकट क्यों दिया? कोई जवाब है नीतीश के पास? जांच में अपराध मुक्त पाए गए होंगे तभी तो टिकट मिला होगा। कैसे अपराध मुक्ता पा सकते हैं? आम गवाह था, वो कहता, इनकार करता। वो जो जेपी यादव का बयान है वो डाइन डिक्लेरेशन है, वो सिर्फ बयान नहीं है। अपने सामने मरते हुए व्यक्ति जो 3 आदमी को देखता है, जिसका बांह गोलियों से छलनी है, उसको आम गवाह आप नहीं समझ सकते हैं। वो डाइन डिक्लेरेशन है। तो क्यों 2 आदमी पर आपने चार्जशीट दिया? वो भी तो जिला परिषद का चेयरमैन था। क्या कहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी प्लानिंग, क्योंकि क्षेत्र में चर्चा थी कि मुकेश पांडे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ये विधायक इस घटना के पहले 1 माह गोपालगंज नहीं आया, पटना में रहा। तो मुझे लगता है कि हत्या विधायक के प्लानिंग से हुआ, और ये चाहता था कि मेरे भतीजा जो उभर रहा है और इसके भाई को, अपने भाई को जेल में भिजवा दूं। ये प्लानिंग में सफल हुआ। जेपी यादव का हत्या की प्लानिंग के पीछे टोटल यही था। जब वो लोग जेल में चले गए तो कृष्ण भगवान की तरफ, आपके कहने के अनुसार मुकेश पांडे निर्दोष थे? ये जांच का विषय है। किसी आदमी को जब तक केस का ट्रायल खत्म नहीं होता है, आप जैसे कि प्लानिंग अभी बताया कि शायद ऐसा प्लानिंग हो सकती ये मेरी सोच है, आपकी सोच, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि 1 महीना पहले से क्षेत्र छोड़कर पटना जाना। मतलब कहने का मतलब मुकेश पांडे और सतीश पांडे निर्दोष हैं, मेन दोषी पप्पू पांडे। अब जबरदस्ती मुझसे आपकी सोच से ही पूछ रहे हैं। नहीं, हमारी सोच जबरदस्ती सवाल मुंह से नहीं निकलवाया जाता है।
घटनाक्रम जो मैंने देखा उस पर मेरा सिर्फ ये अनुमान है, मैंने अपने अनुमान लगाया कि ऐसा हो अनुमान लगाया। और दूसरा अनुमान इस पुष्टि करती है कि उस दिन पुलिस अगर चार्जशीट नहीं दी रहती तो उन लोगों का बेल हो गया रहता। जिस 90 दिन पूरा हो रहा था, अकस्मात एसपी इतने तेजी में थे कि 9:45 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। क्या तुमको नीतीश कुमार केस मुक्त करते हैं? तो अगर पैरवी तुम किया रहता तो उन लोगों पर चार्जशीट नहीं हुआ रहता। तो ये लड़ाई, जेपी यादव एक सोशल नेता था, किसी के हक के लिए लड़ता था, किसी के हक के लिए संघर्ष करता था। काली पांडे जी सत्ता में आते हैं तो उनको न्याय दिलाएंगे जेपी यादव को? चूंकि न्याय दिलाने का वक्त खत्म हो गया है। नेता की प्रक्रिया सिर्फ कार्यपालिका तक होती है। कार्यपालिका का जो काम है मेरे बदले पप्पू पाणे कर चुके हैं। चार्जशीट दाखिल हो गया है, लेकिन मैं जीतूंगा तो तुरंत इनके खिलाफ रिट पिटीशन, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करूंगा और इस केस को स्पीडी ट्रायल करके 2 माह के अंदर जजमेंट होगा। ये आपसे मेरा वादा है।